दो शब्द है युग्मित और युगपत, इसके ऊपर प्रकाश डाले ज़रा। युग्मित यस और युगपथ। यस। युग्मित का तो अर्थ होता है कि जोड़, युग्मन, युग्मित, जुड़ना। और युगपथ का जो है क्या अर्थ लेते हैं जनरली, इनका आशय क्या है आपको इन शब्दों से? जो एक अवेयरनेस के बारे में प्रवचन में आया है, उसमें कहा गया है कि कंसंट्रेशन नहीं करना है, हाँ, साइमल्टेनियसली देखना है। हाँ। तो साइमल्टेनियस शब्द आने कारण युगपत युगपथ, हाँ, युग युगपथ नहीं है, युगपथ है, युगपथ। हाँ युग्मित और युगपथ, ये दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। हाँ तो युग्मित का अर्थ होता है जोड़ना, युग्मन, जुड़ना, है ना। और युगपथ का अर्थ होता है साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। साइमल्टेनियस का अर्थ होता है एक साथ। ये पांचों इंद्रियां जो हैं एक साथ काम कर रही हैं और उसमें हम बंटवारा नहीं कर रहे हैं कि यह इस इंद्री के माध्यम से हो रहा है या इस इंद्री के माध्यम से हो रहा है। अंततः जब हम इस पद्धति में आ रहे हैं, अभी पहले तो यह था कि श्रवणातीत, दृश्यातीत, स्वादातीत, घ्राणातीत, स्पर्शातीत, इस प्रकार से हम विभाजन कर रहे थे कि इसके पार के सत्यों को जानना है, क्योंकि इसके पार जहाँ पर भी हम जाएंगे तो वह जो जानने वाला है वह एक ही है। अब उसके आगे की बात हो रही है, तो उसके आगे की बात हो रही है, तो इसका अर्थ यह हो रहा है कि पांचों इंद्रियां एक साथ काम कर रही हैं, तो यहाँ पर कोई विभाजन ही नहीं है कि कोई पांच इंद्रियां हैं। हमें कोई लेना देना नहीं कि उनकी गिनती कितनी है, कोई गुणा भाग नहीं है कि पांच इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्री से क्या हो रहा है यह भी गुणा भाग नहीं है, कौन सी इंद्री क्या जान रही है, और इंद्रिय स्वभावतः जान रही है। यह बात समझने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मतलब सम्यक दर्शन नहीं है, धारणाओं के द्वारा जाना जा रहा है, सापेक्षिक सत्य को जाना जा रहा है। मैं देख रहा हूँ मतलब मैं का अर्थ क्या है, धारणाओं का जोड़, तो धारणाओं के माध्यम से जाना जा रहा है। यदि मैं नहीं देख रहा हूँ और देखना हो रहा है तो वह धारणातीत सत्य है, मतलब जहाँ सापेक्षताओं के पार का सत्य है, वहाँ कोई सापेक्षता नहीं है, रिलेटिविटी नहीं है। और वैसे ही जो है श्रवण के मामले में सभी इंद्रियों के माध्यम से जो जाना जाता है उसमें यदि मैं शामिल हो जाता है तो मैं का अर्थ है कि धारणाएं शामिल हो जाती हैं, जैसा का तैसा नहीं जाना जा रहा होता है। धारणाओं के माध्यम से सापेक्षिक रूप से जाना जाता है, रिलेटिव ट्रुथ, वह रियल ट्रुथ नहीं है, रिलेटिव ट्रुथ है। तो रियल ट्रुथ में मैं शामिल नहीं होगा, उसमें मैं शामिल नहीं होगा। तो जो है जब मैं शामिल नहीं होगा तब पांच इंद्रियों वाला गुणा भाग कहाँ से आ जाएगा? अंततः तो वहाँ तक जाना होगा ना। इसलिए अब इस तरफ हम बात करने लगे हैं पिछले कुछ दिनों से। पांचों इंद्रियां साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं ऐसा ना कहते हुए अब ये इस बात पे आ रहे हैं कि सब कुछ जाना जा रहा है। मन क्या है, मन आसानी से मानता नहीं है, इसलिए मन को जो है थोड़ा साइंटिफिक वाली खुराक देनी पड़ती है कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से जाना जा रहा है। तो मन क्या होगा, राजी होगा, हाँ ये पांच इंद्रियों के माध्यम से जाना जा रहा है। इसका मतलब मन जो है बीच से हटा नहीं है, ठीक से मन ठीक से हटा नहीं है। सब कुछ जाना जा रहा है, यथावत जाना जा रहा है, जैसा ये पिछले 2 दिनों से ऐसा हो रहा है ना, ध्यान इस प्रकार का हो रहा है। उसमें ये पांचों सेंसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं ना, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम इसी प्रकार की बात कर रहे हैं, पांचों सेंसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ जाना जा रहा है, जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, कोई प्रयास नहीं है, एफर्टलेस नोइंग है। तो जब उस विधि का प्रयोग करते हैं तब हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं कि युगपत जाना जा रहा है। लेकिन वहाँ पर मन कहीं न कहीं बचता है,
इनिशियली वो ज़रूरी भी है, मन को राजी करना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है, फुसला के जो है मन को आगे ले जाना पड़ता है। तो मन का ही एक हिस्सा है और मन का ही दूसरा हिस्सा है, ये मन के बीच के ही खेल है। लेकिन मन की जटिलता थोड़ी कम होती है, इससे मन की जटिलता कम होती है। तो साधना की विधियों में क्या होता है, मन की जटिलता को कम करते हैं मन का ही प्रयोग करके। हम क्या कर रहे हैं, मन की जटिलता को कम कर रहे हैं मन का ही प्रयोग करके। मन कोई बुरी चीज़ नहीं है, मन की जटिलता जो आ गई है उस जटिलता को विसर्जित करना है। मन तो एक क्षमता है, लेकिन वो क्षमता क्या हो गई, करप्ट हो गई है, वो ऑटोमेटेड मोड में चली गई है ना। धारणाएं जो हैं वो उभर आती हैं, उनकी उदीर्णा होती है, हैक करती हैं और ऑपरेट करने लगती हैं। ऑटोमेटेड मोड हो गया है। तो ऑटोमेटेड मोड जो है वो गड़बड़ है। तो धारणाएं जब तक रहेंगी ऐसा होता रहेगा। तो धारणाओं का विसर्जन होना चाहिए। तो साधना में उनका विसर्जन करना है। तो विसर्जन करने की प्रक्रिया क्या है कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है। सब हो रहा है इन द सेंस हमने जो है जो प्रेशर दबाव ये वो सब हटा लिया अपना। जो हो रहा है स्वभावतः हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है, तो उदीर्णा होती चली जाएगी। उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा तो होती रहती है भाई। कोई ना कोई मन चलता है का मतलब कोई ना कोई जो संस्कार है उसकी उदीर्णा हुई है, जो पैटर्न है उसकी उदीर्णा हुई है और वह प्ले कर रहा है। प्ले कर रहा है तभी तो मन प्ले कर रहा है ना। मन प्ले कैसे करता है, इन संस्कारों के माध्यम से, इन पैटर्न्स के माध्यम से तो प्ले करता है ना। यह प्ले करते हैं मन की शक्ति के साथ में, यह प्ले करते हैं। मन एक क्या है, शक्ति है। मन क्या है, एक शक्ति है। तो वो शक्ति उन्हें मिल जाती है। जैसे वो सरफेस पे आते हैं वहाँ पर उदीर्णा होती है, उन्हें क्या, मन की शक्ति मिल जाती है। मन की शक्ति मिल जाती है तो प्ले करते हैं, ठीक है ना। अब वह जो है हम तटस्थ भाव से उन्हें जानते रहेंगे तो जो फीडिंग है, एनर्जी फीडिंग है, उसको हम रोक देते हैं। एनर्जी फीडिंग रुक जाती है उनकी। तो उनका प्ले जो है ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। अब वो जो है उनका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो फॉर्म एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एनर्जी का। उस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए। उसकी कोई लिमिटेशंस होंगी कि इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। थोड़ी भी कम हुई तो सर्किट जो है भंग हो जाएगा, एनर्जी पूरी तो उधर निकल जाएगी, फॉर्म डिज़ॉल्व हो जाएगा। फॉर्म जो है डिज़ॉल्व हो जाएगा, फिर वो पैटर्न जो है दोबारा काम नहीं कर पाएगा। वो पैटर्न दोबारा काम नहीं कर पाएगा। तो तटस्थ भाव से जानना, तटस्थ भाव से भी जाना जाएगा। यथा योग जैसा है वैसा का, जैसा का तैसा जाना जाएगा। उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाएगी तो उसकी एनर्जी फीडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। एनर्जी फीडिंग बंद होते ही ये बात समझ लो कि इससे क्या होगा। कई बार होता है ऐसा करने से क्या होगा, इससे करने से यह होगा जो भी उदीर्णा हो रही है संस्कारों की, पैटर्न्स की, वह फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वह स्ट्रक्चर है, एनर्जी का स्ट्रक्चर है, फॉर्म हुआ है वह। तो उसको बचे रहने के लिए उस फॉर्म को बनाए रखना जरूरी है, उस स्ट्रक्चर को बनाए रखना जरूरी है। उस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए उतनी एनर्जी जरूरी है, मिनिमम कुछ एनर्जी जरूरी है ना। और वो तो किसी तार में बह रही हो ऐसा तो है नहीं कि कोई तारे हैं और उसमें बह रही है एनर्जी। अब वो एनर्जी मिलनी बंद होगी तो कोई बात नहीं, जब मिलेगी तो वापस जिंदा हो जाएगा, ऐसा कोई चक्कर है नहीं। वहाँ तो कोई तारे हैं नहीं। उसमें क्या होगा कि जैसे ही हम तटस्थ होते हैं फीडिंग बंद हो जाएगी। वह मिनिमम जो एनर्जी उसको चाहिए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका प्ले चलेगा। और मिनिमम एनर्जी से जैसे ही कम होगा तो एनर्जी का जैसे स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो तो एनर्जी तो फिर ठहरती है नहीं, बिखर जाएगी। बिखर जाएगी तो फिर वो कहाँ जाएगी, फिर वो अपना जो है स्वाभाविक गति को पकड़ लेगी। वह जो स्वाभाविक गति को पकड़ लेगी। वहाँ जागरूकता बनाए रखनी है। उस स्वाभाविक गति उसकी क्या है, स्वाभाविक गति जो है, जो पूरा शरीर जो है किसी रिदम में है, किसी कॉस्मिक रिदम में है।
है ना। एक तरीके से हम कहते हैं कि हमने श्वास छोड़ी और हमने श्वास ली। श्वास एक रिदम है। इस रिदम को यदि बहुत गहरे में देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल, है ना। और एक्चुअली देखें तो क्या है, ये इनहेल है, और ये क्या है, इनहेल। और एक्चुअली इसको देखेंगे तो क्या है, ये एक्सेल है। अस्तित्व हम में सांस छोड़ता है। हम सांस लेते हैं, अरे हम है ही नहीं तो हम कहाँ से सांस लेंगे। अस्तित्व हम में सांस छोड़ता है, तो वह हमारे लिए इनहेल हो गया, लेकिन वह एक्चुअली एक्सेल है। अस्तित्व का हम में एक्सेल है, उसने हमें सर्वाइव करने के लिए हम में श्वास डाली। और जैसे ही हम एक्सेल बोलते हैं जिसको, अस्तित्व ने हमारे भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैले तत्व हैं उनको खींच लिया, इनहेल किया। वो क्या इनहेल करता है, हमारे जहर को इनहेल करता है और अमृत को हमें देता है। अस्तित्व क्या करता है, हमसे जहर लेता है और बदले में हमें अमृत देता है। तो अस्तित्व जो है सदा से दे रहा है। अस्तित्व देता ही है। हमारे सेपरेशन के बावजूद हमें दे रहा होता है। हम इसको जी रहे हैं, इस पैटर्न को जी रहे हैं कि ये क्या है, एक्सेल, और ये क्या है, इनहेल। जी रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं। तो यदि श्वास के साथ में इसको जोड़ लिया जाए, अस्तित्व ने ये श्वास ली, अस्तित्व ने श्वास भीतर डाली, तो बात बनने लगेगी। यदि इतना ही अवधान कर लिया जाए तो यह विधि भी अपने आप में शानदार विधि होगी, काम करने लगेगी। सेपरेशन विड्रॉ हो जाएगा, कॉस्मिक रिदम रह जाएगी, अस्तित्व रह जाएगा। अस्तित्व का एक ही हिस्सा है, तो अस्तित्व जो है सबको जो है, जो कुछ है वही है। अस्तित्व सबको फीड कर रहा है। हम फीड कर रहे हैं धारणाओं को, तो हम हैं और उसको फीड कर रहे हैं। अब ये जो है अस्तित्व इसको फीड कर रहा है, तो धारणाएं वाणाएं कहाँ की धारणाएं, ये हम ही नहीं बचे तो कहाँ किसको फीड करेंगे। अस्तित्व के साथ जुड़ गए तो अब कौन फीड करेगा धारणाओं को। धारणाएं अपने आप बिखर जाएंगी, सेपरेशन अपने आप विदा हो जाएगा। यह भी बड़ी महत्तम विधि है। इस विधि को देखेंगे, प्रयोग कर लेंगे, याद दिला देंगे तो एक आध बार इस विधि को प्रयोग कर लेंगे, जिसमें हम एक्सेल को एक्सेल नहीं, इनहेल ऐसा अवधान करेंगे कि ये इनहेल है, एक्सेल नहीं है, यह इनहेल है। अस्तित्व ने हमसे सांस ली, सांस में हमारे सारे विकारों को वो ले जाता है, सारे विकारों को ले जाता है, सारे विष को ले जाता है। और इनहेल नहीं है, वह एक्सेल है। अस्तित्व हम में अमृत को डाल रहा है, जीवन को डाल रहा है। इस विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें सेपरेशन बच नहीं सकता है, क्योंकि हम बचे ही नहीं ना, अस्तित्व रह गया ना, अस्तित्व ही रह गया। और अस्तित्व जो है इसे सब कुछ सबको संभाले हुए, और सब कुछ को क्यों संभाले हुए, क्योंकि वह वही है, दूसरा तो है ही नहीं। क्या हो गया, युग्मन हो गया। क्या हो गया, युग्मन हो गया। और ऐसा होगा तो क्या होगा, जब युग्मित हो गए तो क्या होगा, सेपरेशन का बोध खत्म हो जाएगा। सेपरेशन नहीं बचा, सेपरेशन नहीं बचा तो युगपत जानना जो स्वाभाविक रूप से होगा, और स्वाभाविक रूप से जाना जा रहा होता है, वही तो समझना है। मैं जान रहा हूँ जैसा होता ही नहीं है, मैं कोई जानने वाने वाला नहीं होता। 5 इंद्रियां हैं और मैं जान रहा हूँ। स्वभाव है जानना, जानना हमारा स्वभाव है,
सब कुछ जाना जाता है, स्वभावतः जाना जाता है, किसी प्रयास के परिणाम से नहीं जाना जाता। प्रयास के परिणाम से असत्य जाना जाता है, माया जानी जाती है। धारणाओं के द्वारा सापेक्षिक सत्य जाना जाता है, विभाजन को जाना जाता है, और विभाजन के द्वारा जो भी जाना जाएगा वह माया होगी, वह माया होगी। तो जब सब कुछ जाना जा रहा है, सब जाना जा रहा है, एक साथ जाना जा रहा है, अलग अलग नहीं जाना जा रहा है, विभाजन के द्वारा नहीं जाना जा रहा है, सब कुछ एक साथ जानोगे तो परिभाषा कैसे दोगे कि फलाने इंद्री के माध्यम से यह कोई ध्वनि है, यह फलाने की ध्वनि है। एक बार रिएक्शन किया ना कि यह ध्वनि है, आगे की श्रृंखला चालू हो जाएगी। यह कार की ध्वनि है, यह पक्षी की ध्वनि है, यह फलानी ध्वनि है, यह कम ध्वनि है, यह ज़्यादा ध्वनि है, अच्छी ध्वनि है, बुरी ध्वनि है, यह फलाना दृश्य है, यह कलर है, वह कलर है, सब चालू हो जाएगा। 5 गिनती गिन रही ना, 5 इंद्रियां, तो हो गया, खेल खत्म है। 5 से, अरे 1 से 3 हुआ, 3 के बाद तो फिर श्रृंखला रुकी नहीं ना, अनंत हो गया ना। तो बाहर के विस्तार की तरफ बढ़ोगे ना। माया, माया मतलब बाहर का वैविध्य, जो कि वस्तुतः है नहीं, भासता है ही एक ही, लेकिन भासता ऐसा है कि नहीं, बहुत कुछ है, बहुत वैरायटी है, मतलब विविधता है, मतलब टूटा टूटा है। माया का अर्थ क्या है कि सब टूटा टूटा है, सब अलग अलग है, सब ये ऐसा है वैसा है, सबके गुण धर्म अलग अलग है। यह क्या है? माया है। हम तोड़ के देखते हैं, यह माया है। और सत्य क्या है? सब एक ही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो यह विधि जो है वहाँ ले जाएगी कि जहाँ सब कुछ युगपत जाना जा रहा है, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है। एक साथ जानोगे तो परिभाषा नहीं दे सकते, अलग अलग जानते हो इसलिए परिभाषा दे पाते हो। सब हो रहा है तो उसकी परिभाषा क्या होगी? कोई परिभाषा नहीं होगी। यह हो रहा है तो हाँ ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तेज हो रहा है, शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है। किसी एक पर एम्फेसिस डालोगे, कहीं एकाग्रता करोगे, तो फिर तुमने खुद ही तो मन की मशीन चालू करी ना। विभाजन करते ही मन पैदा होगा, करने से कर्ता पैदा होगा, मन पैदा होगा। विभाजन करते ही मन पैदा होगा, विभाजन नहीं होगा तो मन आत्मा हो जाएगा, विभाजन से आत्मा मन हो जाती है। प्रतिक्रिया करोगे तो आत्मा मन में परिणत हो जाएगी। आत्मा हो जाएगी मतलब उसका सरफेस, इसलिए माया है कि पूरी आत्मा नहीं हो जाती। आत्मा के सरफेस में द्वैत पैदा होता है। द्वैत जो है आत्मा के सरफेस का विचलन है। पूरी आत्मा विभाजित हो जाती है ऐसा नहीं, सरफेस का विचलन है। उस विचलन में द्वैत जो है भासता है। आत्मा के सरफेस का जो विचलन है वह द्वैत की तरह भासता है। अंततः क्या है? अंततः बात यह है कि द्वैत कितना ही भाषे, द्वैत होता ही नहीं, टूटता है ही नहीं। कुछ भी कर लो कभी कुछ नहीं टूटा, जोड़ने का सवाल ही नहीं है ना। सिर्फ माया की भ्रांति है, विसर्जित हो जानी चाहिए। टूटा तो है ही नहीं, जोड़ोगे कैसे ना। तो तोड़ने की प्रक्रिया में जो लगे हुए हो, उस प्रक्रिया के कारण द्वैत भाषित होता है। उस प्रक्रिया को जैसे ही शांत करते हो तो पता चलता है कि तो टूटा ही नहीं था। तो प्रक्रिया है क्या? प्रक्रिया। वह प्रक्रिया तुम्हारी प्रक्रिया है जिसमें तुम लगातार माया को सृजित करते हो। कौन माया को सृजित करता है? तुम। मायापति कौन हुआ? तुम ही मायापति हो। तुम ही मायापति हो, माया को तुम सृजित करते हो। माया जो है एक प्रोसेस है।
प्रोसेस के स्थगन के साथ ही माया विसर्जित हो जाती है। समझो इसको, हमने बार बार उदाहरण से समझाया कि एक लकड़ी ले लो और गोल 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 आकाश में घुमाओ, अच्छी स्पीड से घुमाओ, तो क्या भ्रांति पैदा होगी? आकाश में कोई गोल आकृति है ना? लकड़ी को रोक दो, फेंक दो, गोलाकृति फिर कहाँ रहेगी? गोलाकृति फिर कहाँ रहेगी? रहेगी? थी नहीं। उस प्रोसेस के कारण जो है गोल आकृति आभासित हो रही थी। लकड़ी गोल 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 एक ही, बिल्कुल एक ही दायरे में, एक फिक्स उसमें घुमा रहे थे, तयशुदा क्षेत्र में घुमा रहे थे, तयशुदा विधि से घुमा रहे थे, तो उससे वह आकृति भासित हो रही थी। अब वह लकड़ी रोक दी, अब गोलाकृति कहाँ गई? है ही नहीं। वो तो उस प्रोसेस के कारण गोलाकृति थी, प्रोसेस के हटते गोलाकृति नहीं पाई जाती। तो माया जो है हम सृजित कर रहे होते हैं, माया है नहीं, माया हो रही है, वह हमारा सृजन है। सृजन ऐसा सृजन नहीं है कि मूर्ति बना के रख दी और बाद में देख रहे हैं देखो मैंने बनाई, वैसा वाला सृजन नहीं है। ये हवा में कुछ घुमाने वाली बात है। आकाश में कुछ घुमा घुमा के तुम चीज जो है कुछ भ्रांतियां पैदा कर लेते हो। तो जैसे ही तुम करना बंद कर देते हो, विभाजन बंद कर देते हो, प्रोसेस बंद कर देते हो, तो विभाजन होते ही नहीं है, टूटा था ही नहीं। तुम कितनी कोशिश कर लो तोड़ने की, टूटता नहीं है। तुम कितनी कोशिश कर लो माया को प्रचालित करने की, माया नहीं है, सत्य ही है, शिव ही है। इसके बारे में हमने और भी कुछ बताया है। शिव और शक्ति की पुत्री माया, वह वीडियो जाके देखना कि जिसने न देखा हो, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। शिव और शक्ति की पुत्री माया। तो युगपत जो है सब एक साथ, वहां पर मन नहीं होगा, मन नहीं होगा। इसलिए अभी जो 2-3 दिन की विधियां हो रही हैं, इन विधियों के बाद में विचार थम जाते हैं ना एकदम। पिछले 2-3 दिन की विधियों में हुआ ऐसा कि विचार जो एकदम से थम जाते हैं। कुछ लोग के कम होते, कुछ लोग के पूरे थम जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है विभाजन की प्रोसेस को जो है कहीं से भी सहारा नहीं दिया गया। ये 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो घट रहा है उसे जाना जा रहा है। तो जो है इसमें हमने वह आलंबन भी हटा लिया मन का कि 5 जो हैं, कोई 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग कुछ जाना जा रहा है। मतलब सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, स्पर्श को जाना, संवेदनाओं को जाना जा रहा है। वह विभाजन भी विसर्जित सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। मतलब वहाँ कोई प्रयास नहीं है जानने में, वह स्वभाव है। समझ लो इस बात को। जानना आंतरिक स्वभाव है, आंतरिक स्वभाव है। सब कुछ एक साथ जाना जाता है। विभाजन करके जानना खेल का हिस्सा है, लीला का हिस्सा है। तो विभाजन करके जानना वह भी होता रहेगा और यह भी जाना जाता रहेगा कि सब कुछ अविभाजित है और जानना हो रहा है। जितनी ज़रूरत होगी, जब ज़रूरत होगी, जब उपयोगिता होगी, तब विभाजन के द्वारा जाना जाएगा, उतना ही जाना जाएगा। धीरे धीरे उस अवस्था में स्थापित
हो जाएंगे, वहाँ प्रतिष्ठा हो जाएगी। और यही साधना है। ठीक है, अगला प्रश्न। जी गुरुजी, सुरुचि जी का क्वेश्चन है आयरलैंड से। 2 क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनको इसको रिकॉर्ड हाँ। करके उन्होंने भेजा, मैं चला प्ले देती कर हूँ। दो। हाँ, प्रणाम गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि जब किसी को बुद्धत्व घटता है, जैसे आपको जब ये घटना आपके साथ घटी, तो मतलब एक साथ ही सारी समझ, मतलब ये संसार, माया, लीला, जो भी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं, वो सब एक साथ ही सारा खेल समझ में आ जाता है, या आपकी समझ भी मतलब बुद्धत्व भी धीरे धीरे बड़ा होता है? जैसे जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जिस दिन ये समझ घटती है हमारे भीतर, तो वो समझ भी धीरे धीरे विशाल होती जाती है। ये सब चीजें का सारे पर्दे हटने लगते हैं, सब पूरा संसार समझ में आने लगता है, सारी गुत्थी सुलझने लगती है। तो वो समझ भी क्या धीरे धीरे बड़ी होती है? बुद्धत्व भी धीरे धीरे बड़ा और विशाल होता जाता है। एक तो ये सवाल था मेरा। बस। गुरुजी, बहुत सिमिलर जैसे क्वेश्चन, इसमें मैं समझ उसको बंद करें। हाँ। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है नालंदा जी का, तो क्या मैं पढ़ दूं? वो कहती हैं कि नालंदा जी पुणे से कहती हैं कि अभी शाम को कुछ क्षण ऐसे ख्याल आया कि क्या इंटेंस मेडिटेशन विधि से प्रज्ञा जगाने पे हम में छोटी छोटी ग्लिम्स आएंगी, हम कॉस्मिक रिदम में कुछ पल के लिए स्थित होंगे या फिर मर्ज होंगे, और ये कॉस्मिक रिदम में स्थित होने की अवधि बढ़ाते बढ़ाते 48 मिनट्स क्रॉस होंगे और हम कॉस्मिक रिदम के साथ पूरे मर्ज होंगे और यही छलांग होगी। इसके बारे में कुछ बताएं। ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट और सडन एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट ग्रेजुअल है या सडन है? इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। ग्रेजुअल साधना है। साधना जो है, साधना के माध्यम से कुछ ग्रेजुअल ग्रोथ तो होती है। ये साधना की जाती है तो साधना करने से ग्रेजुअल ग्रोथ तो होती है, क्योंकि व्यक्ति में रूपांतरण तो दिखता है। साधना करने के पहले जो व्यक्ति था, साधना करने के बाद वह व्यक्ति वैसा नहीं मिलता, रूपांतरित होता है, कुछ बेहतर होते चलता है। घर वाले, परिवार वाले, पड़ोस वाले, मित्र सब कहते हैं कि बदल रहे हो, बहुत ज़्यादा बदल रहे हो। तो साधना की प्रक्रियाएं जो हैं वह ग्रेजुअल ग्रोथ देती हैं, है ना। तो एक्चुअली वो ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट बोला जाए तो थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। ग्रेजुअल ग्रोथ कहेंगे तो थोड़ा ठीक होगा। तो ग्रोथ क्या है? जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसे एक्चुअली हम कैसे डिफाइन करेंगे? मन के द्वारा समझना है तो डिफाइन करके ही समझेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ है क्या? स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसी है कि किसी सापेक्षिक सत्य को तुम जान रहे हो, तुम सापेक्षिक सत्य को ही जानते हो, निरपेक्ष सत्य को तो जानते नहीं। तो सापेक्षिक सत्य को जान रहे हो तो 100 धारणाओं के माध्यम से किसी सापेक्षिक सत्य को जान रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी परिस्थिति को
देख रहे हो, किसी परिस्थिति का अन्वेषण कर रहे हो, जो तुम्हारे मन का स्वभाव है, तो किसी एक धारणा के माध्यम से कर रहे हो। 100 धारणाएं एक साथ इन्वॉल्व होती हैं, 100 धारणाएं एक साथ इन्वॉल्व होती हैं और तुम उस परिस्थिति का अन्वेषण करते हो। अब साधना के माध्यम से बहुत सारी व्यर्थताएं दिखने लगती हैं, मेधा, इंटेलिजेंस जागने लगती है, तो तुम जो है उस परिस्थिति के अन्वेषण में 100 के बजाय 90 धारणाओं का प्रयोग करोगे। कुछ धारणाएं तुम्हारी क्लीन हो चुकी हैं, तुम्हें उन्हें लगता है कि व्यर्थ है और तुमने उनकी फीडिंग बंद कर दी और डिसॉल्व हो गई हैं। अब 90 धारणाओं के द्वारा तुम जिस सत्य को जान रहे हो वह भी दूषित सत्य है, सापेक्षिक सत्य है, लेकिन पहले से बेहतर है। क्या है? एनलाइटनमेंट है? नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है। तुम पहले से थोड़े रिलैक्स हो गए, रिलैक्स नहीं हो, पहले से थोड़े रिलैक्स हो। तुम थोड़े कम पागल हो गए, पहले से थोड़े कम पागल हो गए। तुम स्थिरता की तरफ थोड़े आगे बढ़े। स्थिर नहीं हो तुम स्थिर नहीं हो, लेकिन स्थिरता की तरफ थोड़े आगे बढ़ गए। तो यह स्पिरिचुअल ग्रोथ है। और साधना में यदि सही साधना है, साधना की सम्यक विधियां हैं, क्रियाएं हैं, सही क्रियाओं का, सही विधियों का प्रयोग करते हो, सही मार्गदर्शन में किसी जीवंत गुरु की, जीवन सद्गुरु की छत्र छाया में तुम कुछ करते हो विधियों का प्रयोग, तो वह जो धारणाएं हैं वह कम होती चली जाएंगी। तो तुम्हारा सापेक्षिक सत्य जो है वो कुछ थोड़ा थोड़ा प्योर होने लगेगा। फुल प्योर नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्योर होने लगेगा। एक क्षण ऐसा आएगा कि छलांग लग जाएगी। 100 से 90, 90 से 80, 75, 60, 55, 40 से 38 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 38 भी हो सकता है और 40 से 0 भी हो सकता है। एक स्थिति के बाद कभी भी छलांग लग जाती है। उधर तो धीरे धीरे जाना पड़ता है। ऐसे सोचोगे ना तो फिर तो मुक्ति जो है बहुत मुश्किल काम है, एनलाइटनमेंट बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिज़ॉल्व होने वाली हैं ही नहीं, ऐसा लगता है। और कुछ चीज़ें डिज़ॉल्व हो रही है तो कुछ चीज़ें नहीं बन भी रही हैं। कुछ कर्म प्रारब्ध मिट रहे हैं तो कुछ दूसरे कर्म प्रारब्ध हैं। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। तो फुल ऑफ प्योरिटी तुम्हारे अपनी सिर्फ साधना का परिणाम नहीं है। उस साधना में तुम ग्रोथ पा रहे हो तो उसको कहा जाता है कि यह सद्गुरु की कृपा है, वो कृपा है। और उसके बाद में जो है जैसे तुम वह छलांग लेते हो, जैसे वो छलांग घटती है तो तुम्हें लगता है कि यह अस्तित्व की कृपा है। उस छलांग के बाद तुम्हें क्या लगता है? यह अस्तित्व की कृपा है। और तब तुम जो है आँख मलते हो और सद्गुरु को देखते हो तो निर्मल दृष्टि है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते गुरु, तुम्हें अस्तित्व ही दिखाई पड़ता है। तब तुम्हें पता चलता है कि वस्तुतः तो अस्तित्व ही है। अस्तित्व जो है इस फॉर्म में आकर के मदद दे रहे थे। अस्तित्व सद्गुरु के फॉर्म में आकर के तुम्हें सहायता प्रदान कर रहे थे। क्यों प्रदान कर रहे थे? वस्तु तो सहायता भी नहीं है, सहायता कैसे होगी? मैं एक हाथ से कोई सामान उठा रहा हूं, नहीं उठा पा रहा हूं, तो मैं दोनों हाथ से उठा रहा हूं, तो मेरे दूसरे हाथ ने मेरे एक हाथ को सहायता दे दी है ना। क्या ऐसा है?
क्या ये सहायता है? तो अस्तित्व जो है अपने खेल को खेल रहा है। तो पता चलेगा कि वह जो है अस्तित्व ही है। सद्गुरु कौन है? अस्तित्व है। और तुम कौन हो? तुम भी अस्तित्व ही हो गए, तुम भी मर्ज हो गए, तुम भी वहीं मर्ज हो गए, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो द्वार है, सद्गुरु द्वार है अस्तित्व का। तो ग्रेजुअल ग्रोथ होती है और वहाँ सद्गुरु की कृपा लगती है, क्योंकि तुम सेपरेशन को जी रहे हो, और चालक छलांग लगती है और तुम्हें लगता है कि अस्तित्व की कृपा बरस गई। वो ग्रेस ऑफ गॉड के रूप में ऐसे कहा जाता है, या फिर परमात्मा का प्रसाद। इसे यही प्रसाद है एक्चुअली। प्रसाद जो ऐसे बांट देते हैं ना कि ये लो प्रसाद प्रसाद प्रसाद, कुछ खाने पीने का दे देते हैं, वो सिंबॉलिक है। एक्चुअल प्रसाद क्या है? एक्चुअल प्रसाद जो है ग्रेस है, दिव्य ऊर्जाएं जो भीतर घटती हैं, बरसती हैं, वह प्रसाद है। और वास्तविक प्रसाद क्या है? जहाँ पर छलांग लगती है, भीतर गहरी छलांग लग जाती है। उस छलांग में सेपरेशन की सारी प्रोसेस विड्रॉ हो जाती है। जो भी तुम प्रोसेस करते हो, जिससे सापेक्षिक सत्य निर्मित करते हो, वो सारी प्रैक्टिसेस एक साथ विसर्जित हो जाती है। बची खुची बहुत सारी तो सद्गुरु के सानिध्य में रहे, संसर्ग में रहे, उससे हुई। वहाँ उस स्टेज तक आ गए जहाँ पर कभी भी छलांग लग जाती है। तब पता चलता है वो सद्गुरु जैसा दिखता था, वो सद्गुरु वस्तुतः है ही नहीं, अस्तित्व ही है, वह एग्जिस्टेंस ही है। और जैसे ही यह जानते हो, तुम भीतर गहरे अपने भीतर निश्चल हो जाते हो, अडोल हो जाते हो और मर्ज हो जाते हो उसी सद्गुरु में। क्योंकि वही तुम्हें पता चलता है कि वह तो एक डोर है, द्वार है, वह एक द्वार मात्र है, और वहाँ से मर्जिंग होती है। तुम उसके साथ अलाइन हो जाते हो, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाते हो, तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। और तब तुम्हें पता चलता है तुम तो वही हो, सदा से वही हो। जो सद्गुरु है वह तुम ही हो, और जो अस्तित्व है वह भी तुम ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं। तो मदद जो दी गई वह एक्चुअली मदद नहीं थी, वह एक खेल है, खेल का हिस्सा है। खुद ही सेपरेशन का खेल खेला गया और खुद ही मदद के रूप में उस सेपरेशन को विड्रॉ कर दिया गया। तो वह मदद कहाँ से कहलाई? दूसरा हो तो मदद हो, मदद तो दूसरे को दी जाती है ना, सहायता तो दूसरे को दी जाती है ना। कोई खुद को कैसे सहायता करेगा? वो कहने की बातें शब्दों में, भाषाओं में आता है कि खुद की मदद करो, खुद की सहायता करो। अरे भीतर द्वंद्व को जी रहे होगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सहायता कर सकता है ना। तो तुम्हें तो लगेगा कि सद्गुरु ने सहायता करी, है ना, और सद्गुरु को क्या लगेगा? उसने कोई सहायता करी? वह कोई सहायता नहीं है। वह उसके होने का ढंग है, उसके जीने का ढंग है, उसकी लीला है। क्योंकि वह वस्तुतः अस्तित्व ही है। अस्तित्व लीलारत है, ये लीला है। प्रश्न में कुछ रह गया है? इसी प्रश्न में कुछ आपको लग रहा है कुछ रह गया है? गुरुजी, नालंदा के क्वेश्चन में तो था कि वो धीरे धीरे होता है कि वो 40 मिनट वही बढ़ते जाते हैं, 48 मिनट्स हो जाते हैं। और 48 मिनट जो है, अब ये जो है मन को कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि माइलस्टोन्स हैं, यह है वह है। मन को फुसलाना पड़ता है, राजी करना पड़ता है, क्योंकि वह डेटास की सुनता है।
है ना। मन जो है डेटास को मानता है, डेटास को सुनता है, क्योंकि वो मेजरमेंट्स के आधार पर बना है। सारी सापेक्षिकता क्या है, रिलेटिविटी क्या है, मेजरमेंट्स। रिलेटिविटी यानी मेजरमेंट्स, अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट्स, है ना। उसमें जो है समय को भी निर्मित करता है और स्पेस को भी निर्मित करता है, देश और काल को जन्म देता है मेजरमेंट के माध्यम से। जन्म और मृत्यु को निर्मित करता है हाइपोथेसिस, सत्य और असत्य को निर्मित करता है। वह जो है परमात्मा को सृजित करता है, आत्मा को सृजित करता है, मन को सृजित करता है। ठीक है ना, सब कुछ उसका सृजन है, ऊपर नीचे मध्य सब वो सृजित करता है, सारे विभाजन उसके हैं। यह तो हमने कितनी बार समझाया है। मन का खेल का सवाल नहीं है, वह हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है। नहीं तो वही तो हम सब, आपने सुना नहीं है ना, आपको पिछले वीडियो सुनने चाहिए, पिछले वीडियो सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा। परमात्मा एक हाइपोथेसिस है और वह हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, क्रिएट करते हैं, उसका उपयोग है इसलिए क्रिएट करते हैं। उपयोग नहीं है ऐसा नहीं, उसका उपयोग है इसलिए क्रिएट करते हैं। परमात्मा शब्द में परमात्मा समा सकता है, सत्य शब्द में सत्य आ जाएगा क्या? संभव है? संभव है परमात्मा शब्द में परमात्मा को लाना? दो कौड़ी का शब्द है, मुंह से जबान से निकला है, इसमें कोई परमात्मा समा सकता है? सत्य शब्द में कोई सत्य समा सकता है? इतनी ओछी, इतनी छोटी चीज है जो इसमें समा जाए। तुम बोलते ही द्वंद्व पैदा कर रहे हो, कोई विभाजन पैदा कर रहे हो, कोई परमात्मा है। परमात्मा है का तो कोई परमात्मा है और एक मैं हूं। तुम तो द्वंद्व तोड़ के पहले ही देख रहे हो ना। परमात्मा कहते ही तुमने तोड़ दिया ना, तोड़ा या नहीं तोड़ा? कि कहीं कोई परमात्मा नहीं है आपने पूछा, तो कहीं पर कोई परमात्मा होगा ना। आपका कहना है कि कहीं कोई परमात्मा होगा, इतना बड़ी सृष्टि है तो उसमें कहीं ना कहीं रहता होगा। अब कहीं ना कहीं रहता होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? दो कौड़ी की। उसको रहने के लिए कहीं ना कहीं कोई कोना चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं रहता होगा, वहां से बैठ के दुनिया को चलाता होगा। बेचारा होगा वो तो बहुत, कि कहीं पर रहता होगा, और कहीं पर रहता होगा और कभी कोई दूसरा आ गया उससे ज़्यादा ताकतवर तो उसको निकाल के बाहर कर देगा, जहाँ भी वो रहता होगा, जिस घर में। किस परमात्मा की बात करते हो आप? तो इसका मतलब परमात्मा नहीं, परमात्मा है और कहीं ना कहीं होगा। हाइपोथेसिस है परमात्मा। कि परमात्मा कहते ही तुम किसी न किसी नाम रूप का सृजन कर रहे हो। तुम कहते हो कि कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई है, उसके कुछ ना कुछ गुण हैं। परमात्मा कहते ही तुम जो है, तो क्योंकि तुम्हारे पास जो भाषा है वो गुणों की भाषा है, निर्गुण की कोई भाषा नहीं होती। तो तुम गुणों में बांधकर जो है परमात्मा को कैसे परिभाषित कर दोगे? परमात्मा तो परिभाषा के पार है। परिभाषा का अर्थ है कि उसके आसपास कोई सीमा रेखा है, कोई है ना। परिभाषा क्या होता है? उसकी पूरी परिधि खींचोगे तभी तो उसके बारे में कुछ कहोगे ना, कि ऐसा है वैसा है। परिधि खींचोगे तभी तो गुण आएंगे ना उसमें, और उसके गुण होते ही नहीं, सारे गुणों के पार है, सारी परिधि के बाहर। उसकी परिधि नहीं होती, उसकी परिभाषा नहीं हो सकती, उसको कहीं बांधा नहीं जा सकता। और जो तुम बांध रहे हो वो तुम बांध रहे हो तो तुम अपने मन से कोई चीज बांध रहे हो,
मन से कोई चीज़ सृजित कर रहे हो। तो परमात्मा नाम की हाइपोथेसिस तुमने, तुम्हारी सभ्यता ने सृजित करी है। क्यों सृजित करी? कोई उपयोगिता होगी तब तो सृजित करी ना, कोई ना कोई उपयोगिता तो होती है ना। तुम जो है कागज के नोट, कागज की चीजें सृजित करते हो और तुम उसके काम चलाते हो। पूरी दुनिया में काम चलता है कागज के नोटों से। क्या वो धन है? वो कागज का नोट धन है? कागज का नोट धन है? मान्यता है ना, सामूहिक मान्यता है ना, काम चलाऊ मान्यता है ना, काम करती है ना, काम करती है ना। तो परमात्मा एक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी जो काम करती है, वह एक काम करती है एक टेम्पररी फेज के लिए, कि तुम जो है 1000 किस्म के द्वंद्वों को जी रहे हो, 1000 किस्म के बंटवारों को जी रहे हो, तो 1000 से 1 तक आ जाओ। और 1 तक आकर क्या तुम 1 पे आए? नहीं, तुम किसी एक परमात्मा तक आए और एक तुम हो। मतलब तुम्हारे द्वंद्व जो है, जो बहुत ज्यादा थे, कट के थोड़े हो गए। मतलब यह है ग्रेजुअल ग्रोथ हुई, ग्रेजुअल ग्रोथ हुई। और जिस दिन परमात्मा मरेगा तुम परमात्मा हो जाओगे, वह एनलाइटनमेंट है। जिस दिन परमात्मा मरेगा उस दिन तुम परमात्मा हो जाओगे। जब तक ग्रेजुअल ग्रोथ है वह साधनात्मक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वह अंततः परमात्मा को जाना पड़ेगा। परमात्मा के मरने पर तुम परमात्मा होगे। तुम्हारी हाइपोथेसिस का परमात्मा जिस दिन मरेगा उसके बाद तो परमात्मा ही है, और उसका नाम परमात्मा नहीं है, उसके कोई परमात्मा वाले गुणधर्म नहीं है। वो गुणधर्म तुम्हारे किसी कमजोर मन की कुछ कहानियां हैं। उसके गुणधर्म तुम बताओ, तुम्हारा मन बताएगा। तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे वेदों और उपनिषदों की ताकत है उसके गुणधर्म बताने की, किसी की भी नहीं। बोलते ही सत्य असत्य हो जाता है, बोलते ही सत्य असत्य हो जाता है। परमात्मा बोलते ही परमात्मा शब्द झूठा हो जाता है। कुछ भी कहो, बोलते ही झूठा हो जाता है, वो कैसे समाएगा? और यही तो माया है कि तुम उसे कहीं न कहीं किसी शब्दों में समा लेना चाहते हो, तुम उसे परिभाषित कर लेना चाहते हो, तुम हर चीज को परिभाषित कर लेना चाहते हो, तुम परमात्मा को परिभाषित कर लेना चाहते हो, तुम परमात्मा को समझ लेना चाहते हो। तुम और परमात्मा को समझोगे, तुम्हारी काबिलियत है परमात्मा को समझने की, परमात्मा को परिभाषित करने की तुम्हारी काबिलियत है। झकझोर के अपने आप को देखो, तुम कौन सा काम कर रहे हो? परमात्मा एक हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ो। इसलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है कि बाद में वो डंडा मारता है कि बहुत हो गया झुंझुना, झुंझुना लेकर जहां तक आना था आ गया, फेंक झुंझुना। झुंझुना जब फेंकोगे तब बात बनेगी। आत्मा, परमात्मा, मुक्ति सब झुंझुने हैं, उपयोगिताएं हैं, लेकिन ग्रेजुअल ग्रोथ के लिए ये हाइपोथेसिस काम करती है कि मन जो है एक ही भाषा जानता है, गोल, अचीवमेंट, एम्बिशंस। तो एम्बिशन है परमात्मा को पाने की। बच्चा कहाँ तक भागेगा? तेरे को पकड़ के रहूंगा, तेरे को 1 पाव पेड़ा चढ़ा है तब भी तू नहीं माना, 1.25 किलो चढ़ा है तब भी नहीं माना, हाँ, तेरे लिए मंदिर बनाया तब भी नहीं माना। पकड़ में तो आ जा बच्चा। एक बार फुसला के, एक बार तुझे तेरी गर्दन पकड़ लूं, फिर तो तेरे को अपने हिसाब से नचा लूंगा। है ना? यह हम इस तरीके से कह रहे हैं। बहुत गहरे में जाकर देखोगे तो मन ऐसा ही है।
जो फुसलाता है ना परमात्मा को, कनिंगनेस, बहुत गहरे में कनिंगनेस होगी। एक बार तो आ जा पकड़ में, एक बार की बात है। जितना भी पुचकारते हो, फुसलाते हो, सब करते हो, है ना, लड्डू गोपाल, फलाना ढिकाना, यह सजाना, यह करना, सब मस्के लगाते हो। एक बार पकड़ने की कोशिश है, एक बार आ जा बच्चा पकड़ में, फिर तो हम जैसा नचाएंगे तुझे नाचना पड़ेगा। फिर भक्त लोग बोलते हैं कि भक्त के हाथ में तो भगवान भी नाचता है ना। देखना तो सही अपने भीतर, अपनी कनिंगनेस को तो देखना, कितना सजा धजा के तुम उस कनिंगनेस को दिखाते हो। लेकिन हाइपोथेसिस है, काम तो करती, कुछ भी कर लो काम तो करती है। इसमें दूसरे विकारों को हटा करके एक विकार पे आ जाते हो। 1000 विकारों को जीना छोड़ करके एक विकार पे आ जाते हो। अब 1000 विकारों में कुछ तय ही नहीं हो पाता, तय क्या होगा? अब 1000 विकार छूट जाएं और एक विकार पर आ जाते हो तो वहाँ पर तय करना मुश्किल उतना नहीं रहेगा। हाँ, मोह बहुत होगा, उस विकार के साथ मोह होगा, बहुत मोह हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस को भी बड़ा मोह हो गया था, क्योंकि इकलौता विकार बचा है ना, काफ़ी प्यूरिफाइड है, काफ़ी प्यारा भी है वह विकार, है ना। जब विकार प्यूरिफाइड होता है तो सत्य जैसा भासने लगता है ना। जब विकार प्यूरिफाइड होता है तो सत्य जैसा भासने लगता है, सत्य जैसा भासने लगता है, सत्य के करीब करीब आ जाता है। तो परमात्मा शब्द, परमात्मा हाइपोथेसिस भी विकार है, सत्य के करीब करीब है। परमात्मा जो वास्तविक परमात्मा उसके करीब करीब है, ये परमात्मा शब्द का विकार है, लेकिन तब भी वो परमात्मा नहीं है ना। अवगुण भी विकार हैं, सद्गुण भी विकार हैं। अवगुण भी विकार हैं, सद्गुण भी विकार हैं, लेकिन अवगुण से सद्गुण बेहतर है। तो इनका उपयोग है, यही ग्रेजुअल ग्रोथ के लिए विधि हैं, उपाय हैं। परमात्मा, सत्य, एग्जिस्टेंस, ये सब कॉस्मिक रिदम, ये सब सारी चीजें जो हैं, कॉस्मिक रिदम होती है, बराबर होती है, लेकिन जिस कॉस्मिक रिदम को हम कहना चाह रहे हैं आती तो नहीं शब्दों में, और तुम जो समझते हो वैसी तो नहीं होती, वैसी तो नहीं होती। तुम जैसा समझते हो बहुत दूर की बात हो गई, हम जैसा कहते हैं वह भी थोड़ी न थोड़ी तो दूर है। एग्जैक्ट कॉस्मिक रिदम तो नहीं है जिसकी हम बात करते हैं, कि हम जो बात करते हो कोई हाइपोथेसिस ही होगी। जब कॉस्मिक रिदम भीतर फलेगी तभी तो जानोगे कि यह कॉस्मिक रिदम है। शब्दों में समा जाए तो समझाई भी जा सकती, और समझाई जा सकती तो एक बार में बात बन जाती, एक बार में तो बात बनती नहीं, मतलब वो शब्दों में समाती नहीं। बात तो यही होगी, समाती होती तो एक बार में बात ना बन जाती, समाती नहीं। और यह सुंदर घटना है कि वो समाती नहीं, समा जाए तो क्षुद्र हो जाएगी। उसकी गुणवत्ता जो है तय हो जाएगी, समा जाएगी तो, और वह निर्गुण है। मतलब वह जितने बार भी जानी जाएगी नूतन होगी, नवीन होगी। जितने बार भी जानी जाएगी वह नूतन होगी, नवीन, कभी भी वो झूठी नहीं होगी, जान जानकर भी झूठी नहीं होगी।
उपनिषद इतने हो गए, और लिखे जाएंगे, बहुत लिखे जाएंगे, सब प्यारे हैं, उनमें समाता नहीं सब कुछ, लेकिन इशारे बड़े प्यारे हैं, और लिखे जाएंगे, बार बार लिखे जाएंगे। हर उपनिषद पढ़ो तो उसको, हर उपनिषद पढ़ने का मजा अलग है। एक उपनिषद पढ़ लो, बड़ा वाह वाह, अगला उपनिषद पढ़ो, वाह वाह, बात तो ही अलग अलग ढंग से कह रहे हैं, लेकिन वाह 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 वाह, झूठा नहीं होता। नए नए उपनिषद आते रहेंगे और नित्य नूतन ही, वो झूठा नहीं होने वाला है। कभी झूठा नहीं होता। छलांग जो है, छलांग शब्द पर बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि छलांग क्या है, ठीक से समझाओ तो सही। अभी हाथ में है जो साधना विधियों का प्रयोग करो, क्लिंजिंग करो। क्लिंजिंग का अर्थ है जो बहुत सारी व्यर्थ की चीज़ों में अपनी एनर्जी को फंसाए हुए गोल गोल कौन घूम रहा है? तुम ही तो गोल गोल घूम रहे हो, और कौन घूम रहा है? घुमा भी तुम रहे हो, घूम भी तुम रहे हो। घुमाना बंद करो तो तुम घूमना बंद हो जाओगे। थोड़े तुम्हारे चक्कर कम हो जाएंगे, कम होते 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 और ग्रेजुअल ग्रोथ होगी। और एक क्षण ऐसा आएगा जब प्रसाद बरसेगा। एक स्थिति के बाद में बहुत सारी चीज़ें घटने लगती हैं। फिर क्लिंजिंग की मेथड्स को अप्लाई करते हो ना, फिर चीज़ें घटने लगती हैं। झटके झटके, बहुत सारे झटके लगते हैं। कुंडलिनी जागरण झटका है ना, उसके पहले शक्तिपात, शक्तिपात, कुंडलिनी जागरण, झटके से बहुत सारी क्लिंजिंग, झटके से बहुत सारी क्लिंजिंग। उसके बाद जो बची वो थोड़ी बेहतर वाली धारणाएं बची होंगी। कौन सी धारणाएं बची होंगी? जो कि साधनात्मकता को पुष्ट करती हों, साधना की तरफ उन्मुख हों। तो वह कुंडलिनी जागरण में ऊर्जा किसको मिल जाएगी? उसको मिल जाएगी। तो क्लिंजिंग के प्रोसेस प्रॉपर हो और कुंडलिनी जागरण के बाद जो ऊर्जा जागेगी वह मिलेगी। मिलेगी तो धारणाओं को ही। तो उस समय धारणाएं कौन सी बची हुई होनी चाहिए? जो साधना से जुड़ी हुई हों, मुक्तिदायी साधना की ओर जा रही हों। ठीक ठीक साधनाओं का आकर्षण बचा हो, सम्यक साधनाओं का आकर्षण बचा हो, तो ऊर्जाएं किसको मिल जाएगी? उनको मिल जाएंगी। तो उन ऊर्जाओं का प्रयोग कुंडलिनी जागरण के बाद में जो ऊर्जाएं जागेंगी, उन ऊर्जाओं से बाकी क्लिंजिंग कर डालोगे। बाकी क्लीनिंग हो जाएगी। और जब सब कुछ साफ हो जाएगा, परमात्मा भी साफ हो जाएगा, तब जो बचेगा तत्वमसि। उसके लिए कोई शब्द नहीं, कहना पड़ता है। कास्मिक रिदम खेल लो। कास्मिक रिदम भी बहुत नीचे का शब्द है। शिव तत्व कह लो, हाँ थोड़ा ठीक लगता है शिव तत्व बोलने से। अब इसमें तुम हिप्नोटाइज हो सकते हो। कैलाशों के वासी, हाँ? कैलाशों के वासी ने जो देशना दी, हम उनकी देशना की बात कर रहे हैं। कैलाशों के वासी को सैल्यूट करते हैं, लेकिन हम शिव तत्व में कैलाशों के वासी की देशना की बात कर रहे हैं, उस तत्व की बात कर रहे हैं, उस तत्व की बात कर रहे हैं। और वह भी यही कह रहे हैं कि तत्व को समझो। हम उन्हें पकड़ लेते हैं, कैलाश के वासी को। देशना बोलते हमें कोई लेना देना नहीं है देशना से। हमें देशना से कोई लेना देना नहीं, हमें तुमसे लेना देना। जय भोले बाबा। अरे भोले बाबा समझा समझा के हार गए कि देशना पकड़ो। तुम तो भोले बाबा को जो है चिलम पकड़ा देते हो। वो बोल बम बोल बम बोल बम। पता नहीं कौन बेवकूफ़ रहा होगा जिसने पहली बार चिलम पकड़ाई होगी। शिव और चिलम, होश है? शिव और चिलम पी रहे होंगे।
कौन महामूर्ख होगा पता नहीं। और उसके बाद तो फिर लोगों की बनाई, लोगों की बनाई। साढ़े नशेड़ी पतेड़ी गंजेड़ी जो है बोल बम करके, फिर वो जो है दूसरे कुछ और अलग अलग मार्गों के लोग बोलते हैं ये कैसे भगवान है, गंजेड़ी है। जो चैतन्य के परम शिखर पर हो वो गांजा भांग और नशेड़ी पतेड़ी होगा। तुम अपने विकारों को भी जो है उन महान भगवत पुरुषों के साथ ऐड कर देते हो ताकि जस्टिफाई हो जाए, तुम्हारे विकार भी जस्टिफाई हो जाए। तो हाइपोथेसिस भी जाएगी, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा तो क्षुद्र ही होगा, जो कहीं ना कहीं तो परमात्मा है। बुद्धत्व के बाद हम कहाँ होंगे, फिर हमारा क्या होगा, परमात्मा हो जाने के बाद फिर हमारा क्या होगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। अपने प्रश्नों को देखो तो सही कि परमात्मा हो जाएंगे तो परमात्मा होने के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ पे रहेंगे। मतलब तुम तब भी बचे रहोगे, एक परमात्मा होगा और तुम रहोगे तो और तुम परमात्मा भी हो गए। तुम अपने सेपरेशन को कहीं ना कहीं बचा लेना चाहते हो और ये माया है, तुम्हारी स्वकृत माया है, तुम मायापति हो। तुमने कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा लेते हो। कहीं ना कहीं तो हम रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को फंसा लोगे। कहीं ना कहीं तो परमात्मा रहता होगा ना, तो तुम अपनी ठोर तुमने बना ली, अपने सेपरेशन की, अपनी बीमारी की। तुम एक यूनिक बीमारी हो और तुमने अपने आप को बचा लिया। अब तुम बीमारी की तरह आगे सर्वाइव करते रहोगे, तुम अपनी बीमारी को ढोते रहोगे। तुम्हारा होना, सेपरेशन का होना बीमारी है, भोगो। तुम परमात्मा को कहीं ना कहीं बांधना चाहते हो, तुम खुद ही अपने आप को बांधना चाहते हो, तुम ही बंधोगे। तुम परमात्मा को कहीं भी बांधना चाहते हो, क्या बिगाड़ लोगे परमात्मा का, तुम अपना ही बिगाड़ोगे, तुम अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा लोगे। तो अपने लिए ही जाल बुनोगे। और जाल तुम्हारे स्वकृत हैं, याद रखना। तो परमात्मा की हाइपोथेसिस विसर्जित होगी, तुम उसको कहीं बचाओगे नहीं। कहीं ना कहीं हम होंगे, या हमारा उसके बाद क्या होगा, कहीं फिर से कोई जन्म तो ना हो जाएगा। तुम खुद ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं फिर हमारा जन्म तो ना हो जाएगा। तो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो ही जाएगा। तुम सेपरेशन को विड्रा करने में कोई ना कोई रोड़ा अटका रहे हो तो रह ही जाएगा सेपरेशन। तुम ही अटका रहे हो ना, ठीक से अभय हुआ नहीं ना। प्रश्न है? स्वदेशी में उत्तर मिल गया पर फिर भी। प्रणाम स्वामी जी। जोर से बोलना पड़ेगा। प्रणाम स्वामी जी। साधनारत, इसको ऊपर हाथ में रखना पड़ता है। साधनारत जीवन जीते हुए कभी ना कभी द्वैत से पार हुआ जाएगा और अद्वैत से समन्वय स्थापित होगा, पर यदि उससे भी पार जाना हो तो सहजता से। अद्वैत से भी पार जाना है, क्योंकि स्वामी जी आध्यात्मिक यात्रा में मैंने देखा है कि कई साधकों की
ऐसी चेष्टा रहती है या तो कामना रहती है कि कुछ भी हो जाए, मुक्ति चाहिए या तो मोक्ष चाहिए इसी जन्म में। तो किस अंश तक ये चेष्टा या कामना सही है, और यदि ऐसी चेष्टा नहीं रखी तो फिर क्या ABCD के चक्कर और ज़्यादा हो जाएगा? पहली बात तो यह है, इतने बटे बटे जी रहे हो, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ को जी रहे हो, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ को जी रहे हो कि वहाँ कुछ तय हो नहीं पाता। यह भी होना चाहिए, यह भी पाना है, यह भी करना है, यह भी मैनेज करना है, वह भी करना है ना। तो सब तरफ बटे 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 जी रहे हो, तो उसमें भी एक कोई प्रायोरिटी कहीं पर है कि साधना होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी प्रैक्टिस को जीते हैं, उसमें एक साधना नाम की प्रायोरिटी भी होती है। तो साधना नाम की जो प्रायोरिटी है उसमें साधना चलती रहेगी, है ना। लेकिन क्या वो मुक्तिदायी साधना होगी? टाइम पास साधना होगी, समय को जन्म देने वाली साधना होगी, दुनिया को बताने वाली बात होगी कि हम भी साधक हैं, हम भी साधना करते हैं। इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, मतलब स्वयं के लिए एक टास्क पैदा किया, एक गोल पैदा किया कि मन यही भाषा समझता है। तो 1000 प्रायोरिटीज़ को तुम जी रहे हो, तो 1000 प्रायोरिटीज़ में से अब तुम्हारी प्रायोरिटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि बाकी प्रायोरिटीज़ की जान निकलनी चालू हो गई। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, उनकी जान निकलनी चालू हो गई, मरती चली गई, मरती चली गई, मरती चली गई, मरती चली गई, बाकी सब प्रायोरिटीज़ मरती चली जाएंगी। और वह एनर्जीज इसमें मर्ज होती जाएंगी कि उसमें एनर्जी डाल रहे हो, एनर्जी डालोगे तो उधर से निकालोगे तब तो ना डालोगे, तो मरती जाएंगी, मरती जाएंगी, मरती जाएंगी, सारी प्रायोरिटीज मर जाएंगी, कुछ लिमिटेड बचेंगी, लिमिटेड बचेंगी। तब वहाँ पर जो है फिर और थोड़ा दम लगाओगे। इसी जन्म में मृत्यु चाहिए, मुक्ति चाहिए, इसी जन्म में मुक्ति चाहिए। अगला जन्म नहीं लेना है, फिर ये फसावट में नहीं फंसना है। बाहर की व्यर्थता को और सघनता से देखोगे, व्यर्थता का बोध और जगेगा, तो फिर बोलोगे यह भी चाहिए, अरे यह भी चाहिए, ये तो अनित्य है, क्यों चाहिए यह, ये तो यहीं रह जाएगा, छोड़ इसको भी, गिर जाएगा अपने आप। बोलोगे हाँ अब इतनी प्रायोरिटी बची, कितनी बची, 7 बची, अरे यह भी तो अनित्य है, अब 6 बची, यह भी अनित्य है, अब 5 बची, 4 बची, 3 बची, 2 बची, 1 बची। एक को बचाया जा सकता है क्या? 2 है तो बचा लोगे, 3 है तो बचा लोगे, 1 को बचाना मुश्किल है। 1 जो है उसको बचाना बहुत मुश्किल है, वह 1 भी गिर जाएगा। 1 जैसे ही गिरेगा तो अद्वैत है, मुक्ति है, तब जो है मुक्ति भी गिर जाएगी और मुक्ति घट जाएगी, मुक्ति गिरेगी और मुक्ति घटेगी। समझना थोड़ा मुश्किल होगा, कभी ना कभी समझ में आ जाएगा कि मुक्ति गिरेगी और मुक्ति फलेगी। परमात्मा गिरेगा और परमात्मा हो जाओगे, परमात्मा मरेगा और तुम परमात्मा हो जाओगे। वो हाइपोथेसिस तुम्हें वहां तक ले आती है, उसकी जरूरत है, और वहीं तो गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। जो जरूरी हाइपोथेसिस थी उसको हाइपोथेसिस की तरह लेकर के रिचुअल बना दिया तुमने, कर्मकांड बना दिए, हाइपोथेसिस के तुमने कर्मकांड बना दिए। उससे तुम कोई ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हो, तुमने मजबूत रूढ़ रास्ते बना लिए, जबकि वो हाइपोथेसिस थी, तुम्हारे कल्याण के लिए की गई थी। एक बात बताओ, उपनिषदों में तो जो है वो परम सत्य है, परम सत्य है ना। आप तो वचन पूरे आ चुके, जो भी कहा जाना चाहिए कहा जा चुका। ये बेवकूफ़ है क्या अस्तित्व नए नए सदगुरु पैदा करता है? अकल वकल नहीं होगी लगता है,
अस्तित्व को। सब तो आ गया ना उसमें। नए सदगुरुओं की क्या जरूरत है? फिर से बैठेंगे, फिर से भाषण देंगे अपना, फिर से ज्ञान पिलाएंगे। इनकी जरूरत क्या है? अक्ल वक्ल नहीं है क्या अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को? कोई पेंच वेंच ढीला हो गया है क्या एग्जिस्टेंस का? नए नए सदगुरु पैदा किए जाता है हर युग में, फिर से वाणियां बोलता है, और फिर उसके फिर से ग्रंथ बन जाते हैं, फिर नए ग्रंथ बन जाते हैं। जरूरत है इसलिए तो, क्योंकि वो समाता नहीं है उसमें, और नई परिस्थितियों में नए ढंग से फिर से कहा जाता है। धारणाएं जो है नए तरीके से आ जाती हैं, नई मजबूती के साथ आ जाती हैं। देखते नहीं, पहले सीमेंट फलाना आता था, अब सीमेंट में फलाने ग्रेड का सीमेंट आ गया, और जो भूकंप रोधी सीमेंट आ गया, अब फलाना सीमेंट आ गया, अब नए मजबूत आ गए। अब वो पुरानी वाली मशीन से वो बिल्डिंग को तोड़ने जाओगे तो टूटेगी नहीं। देखते नहीं, बोले नहीं फेविकॉल का जोड़ है, ऐसे नहीं टूटता। तो तोड़ने के लिए नई मशीन भी तो लाओगे, कहीं ना कैसे तो टूटेगा ना। अब ये इस बिल्डिंग से बना हुआ है, वो हाथी तो जोर मार रहा है, दीवार नहीं टूट रही, ये जोर मार रहा है, दीवार नहीं टूट रही। ये सीमेंट बड़ा मजबूत सीमेंट है, टूटेगा नहीं। तो नई मशीन भी तो आएगी जिसको तोड़ देगी, नहीं आएगी। तो तुम्हारी धारणाएं नए कलेवर धारण करती हैं, तो अस्तित्व जो है नए सदगुरु पैदा करता है, नई वाणियां पैदा करता है, जो ज़्यादा कारगर होती हैं, जो ज़्यादा प्रासंगिक होती हैं। तो अस्तित्व में खेल बराबर चलता रहता है, अस्तित्व का खेल है, यह अस्तित्व का खेल है। कुछ और पूछ रहे हो? स्वामी जी, साधक के जीवन में कुल देवी, इष्ट देव और पूर्वज, ये जो अप्रत्यक्ष एंटिटीज है, इनका एक साधक के जीवन में कितना महत्व रहता है या प्रभुत्व रहता है? इनका असिस्टेंस रहता है या इनका इंटरफियरेंस रहता है? पूर्वज हैं, देव हैं, यह जो हैं, जो अभी मुक्त नहीं हुए, जो अभी मुक्त नहीं हुए। मुक्त नहीं हुए मतलब किसी सेपरेशन में है, किसी सेपरेशन में है, अपर सेपरेशन में। अपर सेपरेशन में मतलब ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो चाहे तो तुम्हें शक्ति से सहयोग प्रदान करें, चाहे तो डिस्टर्बेंस प्रदान करें। शक्ति उनके पास ज़्यादा है, तो शक्ति का जहाँ भी ज़्यादा है अलाइन कर लो, फेवर में ले लो, उनको फेवर में लो। उन्हें फेवर में लिया जाता है, तो उसकी भी कुछ विधियां रही हैं पहले, अब वो भी कर्मकांड के रूप में बच गई। उसका विज्ञान था, विज्ञान खो गया। तो हम क्या कहते हैं कि जो है डिवाइन सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है, उसको अपने फेवर में लो। अलग अलग से कैटेगराइज मत करो कि ये फलाना, ये ढिकाना, यह वह। दैट्स ऑल। डिवाइन सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है, उनसे प्रे कर लो, हेल्प मी, हेल्प अस। तो उनके द्वारा जितना जो कुछ होगा वह एनर्जीज सपोर्ट करने लगेंगी। हमें सहायता दो, शक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। उसमें जहाँ तक कर सकते हो करो, बस उससे ज़्यादा मदद नहीं करना। उतनी मदद करना जहाँ हमारा सेपरेशन विड्रा हो जाए।
शक्ति के वहाँ जितनी जरूरत है उतनी देना, कोई एक्स्ट्रा सिद्धियाँ विद्याँ मत दे देना, नहीं चाहिए। उसको अलाइन करो। अलाइन तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, जो अपर में हैं उन सबको तो अलाइन करना ही पड़ेगा ना। तुम्हारे ऊपर जो जो कुछ हैं, तुमसे महत्तम शक्तियां हैं, उनको अलाइन करोगे ना। लेकिन उनको अलाइन करने के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट रखोगे कि मुझे श्रेष्ठ नहीं होना है, विसर्जित होना है। मुझे श्रेष्ठ नहीं बनना है। श्रेष्ठ बन के क्या बनोगे? उच्च लोक के देवता बनोगे। श्रेष्ठ नहीं बनना है, विसर्जित होना है। तो जो श्रेष्ठ हैं उनकी शक्तियों को भी अलाइन करोगे कि तुम्हारे विपक्ष में न जाएं और तुम्हारे पक्ष में भी किसी लिमिट तक जाएं। तुम्हारे पक्ष में ज़्यादा जाकर तुम्हें सिद्धियाँ ना दे दें, फिर वो फसावट हो जाएगी। वो फसावट हो जाएगी। तुम्हें नए आकर्षण नहीं चाहिए, उन्हीं से प्रे करो कि विकर्षण दो। आकर्षण विकर्षण नहीं, मोहभंग हो, मोहभंग हो जाए। उन्हीं को अलाइन करो ना। सबको अलाइन करना है। साधना अलाइनमेंट की प्रक्रिया, कोई संघर्ष की प्रक्रिया थोड़ी ना है। जो कुछ हो सबको अलाइन करते जाना है। प्रार्थना सबसे होती है ना। और बाद में अपनी साधना के बाद में सबके लिए मंगल कामना दे दो। वो सब अपर शक्तियाँ तुम्हारे लिए काम करेंगी। क्यों नहीं काम करेंगी? तुम इधर अर्जित करते हो, सबको बांट देते हो। सबके लिए क्षमा याचना, सबसे क्षमा याचना करते हो, क्षमा दान देते हो, सबकी मंगल कामना करते हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो सब जो है अलाइन होने लगेंगी ना। तुम किसी के विरोध में क्यों जाओगे? तुम तो अलाइनमेंट करने जा रहे हो ना, कि युद्ध करने जा रहे हो। तो जो हैं सो हैं। ठीक है, हम नहीं समझते हैं सीधे से, बस जो भी भाई इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, मल्टी लेवल है, हमें नहीं पता कि इसको किसको क्या बोलते हैं, कौन क्या है, कहाँ रहता है। भाई जो कुछ हो हमारी प्रार्थना है। तो बहुत सारी विधियों में हमने प्रार्थना पहले शामिल करी है ना। प्रार्थना करते हैं अलाइनमेंट करने के लिए। बहुत सारी विधियों में मंगल कामना करते हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधना के द्वारा जो अर्जित हुआ इसका पुण्य सबको मिल जाए, बांट दो। तो अब जो है, जो जितना बांटता है उसको उतना मिलता है ना। सामान्य नियम है। तुम जब बांटोगे, अपना पुण्य बांट दोगे सबको, उनको जो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम अपना पुण्य बांट दोगे। साधना करोगे, पुण्य बांट दोगे। तो वो जो जितनी भी शक्तियां हैं, कोई तुम्हारे खिलाफ जाएगा? वह तो कोशिश करेंगे कि नहीं भाई, इसके मार्ग की सभी बाधाएं हटा दो, हटाओ। और पुनर्जित होगा, और बांट दोगे, और ये और बाधाएं हटाओ, है ना। बाकी सब कुछ तो सब जगह मिल जाता है। असल चीज तो पुण्य है ना, साधना का पुण्य है ना। और बांटो। देखो कैसे पूरी कॉस्मिक शक्तियां कैसे तुम्हारे पक्ष में खड़ी होती हैं और तुम्हें बाधा नहीं आने देंगी उल्टी सीधी। वो तुम्हारे आकर्षण है नहीं। कहीं सदगुरु की शरण है, तुम्हें आकर्षण बनने नहीं देगा। तुम्हारे आकर्षणों को तोड़ता रहेगा। कहीं आकर्षण आते भी रहेंगे, तुम्हें फंसने नहीं देगा। उस देशना के प्रति यदि सरेंडर है तो देशना तुम्हारे भीतर समाहित रहेगी और वह तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर है। सदगुरु की देशना तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर है जो तुम्हारे साथ में चलती है। इसलिए सदगुरु की देशना कॉमन मैन के लिए बड़ी अटपटी सी होगी। तुम्हारे प्रोटेक्शन में जो जो चीज़ें चाहिए वैसी वैसी दे दी जाएंगी। वो समाज के हिसाब से,
साधना पद्धतियों के हिसाब से अनुकूल बैठती हो ना बैठती हो, लोगों को समझ में आती हो ना आती हो, लेकिन तुम्हारा सरेंडर है तो देशना तुम्हारे भीतर समाहित हो जाएगी। वो तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर है। उसे पता है सदगुरु को कहाँ तुम्हारी कहाँ प्रोटेक्शन लेयर की जरूरत है, कैसी कैसी प्रोटेक्शन लेयर की जरूरत है। स्वामी जी, हमारे राज्य में भागवत सप्ताह का प्रचलन है। उनका उद्देश्य ये रहता है कि सारे बुजुर्गों के, पूर्वजों के फोटोज़ रख देते हैं और उद्देश्य यही रहता है कि सबकी मुक्ति हो जाए। और ये भी सुना है मैंने कि साधक यदि साधना करता है तो पीछे की 7 पीढ़ियों को भी वो मुक्त कर पाता है और आने वाली 7 पीढ़ियों को भी। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो कि इन 7 पीढ़ियों के इनके फोटो रखो, इन 7 पीढ़ियों को मुक्त करो, आने वाली 7 पीढ़ियों को मुक्त करे, अपनी मुक्ति करना है ना। और रहा सवाल पुण्य, तो पुण्य क्या इनको अपना अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। अरे ये जन्म नहीं, तुम्हारे कितने जन्म हुए। कभी तुम चींटी रहे, कभी हाथी रहे, कभी यह रहे, कभी मोर रहे, कभी सांप रहे, कभी बिच्छू रहे, कभी इस जाति में जन्मे, कभी उस जाति में जन्मे, कभी इस हिस्से में जन्मे, कभी उस जन्मे में। सब तो नातेदार रिश्तेदार हैं, कौन पर आया है। और सब एक साथ जन्मे हो। यह यूनिवर्स में जो बिग बैंग हुआ था ना, एक साथ जन्मे हो सब। कृष्ण हो, राम हो, ये बाजू का कीड़ा हो, ये पत्थर है, ये टेबल है, सब एक साथ जन्मे हो। ऊपर का पंखा और तुम एक साथ जन्मे हो। सब रिश्तेदार हो, सब एक ही हो। क्या अंधा, क्या अंधों की तरह बांटते हो, रेवड़ी चीन चीन के देते हो। साधना करो और पुण्य बांट दो सबको। ऐसे तुम अंधों की तरह बांटोगे तो तुम्हें मुक्ति भी कौन सी मिलेगी। कोई मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। मुक्ति का मतलब है परिपूर्णता। अब तुमने परिपूर्णता से बांटा ही नहीं तो तुम्हें परिपूर्णता से मिलेगा क्या। पहले बांटो तो परिपूर्णता से। सबको पुण्य बांट दो, सबको। ईंट पत्थर है ना, पेड़ पौधा, चींटी, इवन कोरोना वायरस को भी, हाँ, जिसने वायरस बैक्टीरिया, सबको पुण्य बांट दो। ये तो तुम्हारी क्षुद्र दृष्टि है ना। अरे अनंत विस्तार है, क्या ब्रह्मांड में बांटते हो। अरे ब्रह्मांड के बाहर भी बहुत अनंत विस्तार है, सबको बांट दो। और इस अनंत विस्तार की क्या बात करते हो, अन्य डायमेंशंस भी हैं, उनको भी बांट दो। सबको बांटो, सब में बांटो, तो दूसरी डायमेंशन से भी सहयोग आने लगेंगे। जहाँ जहाँ तुम बांटोगे, सब जगह तुम मिठाई का डब्बा भेजोगे, तो वहाँ भी पहचाना जाएगा ना, किसने भेजा। अरे फलाने ने भेजा, फलाने ने मिठाई का डब्बा भेजा। अरे कोई अपना है लगता है, तो सब जगह मिठाई का डब्बा भेजो ना। क्या रेवड़ियाँ कुछ कुछ जगह बांटते हो, मिठाई की टोकरियाँ भेजो और हर दर पे भेजो। कोई दर खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। समभाव से, समभाव से भेजो। ठीक है, बात समझ में आई। आज की सभा समाप्त करें।